अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर माहरा है और मैंने सोचा कि मैं अपने वक्त को यूटिलाइज़ करूं और बेसिक डेंटिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताऊं। तो शुरू सबसे कॉमन प्रोसीजर से करना चाहूँगी, रूट कैनाल्स और फिलिंग्स। तो रूट कैनाल और फिलिंग समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर दांत का समझ लें। अब जो आप देख रहे हैं, इसमें दांत की 3 तहें बड़ी वाज़ेह हैं। ये पहली लेयर, उसके बाद ये दूसरी लेयर यहाँ तक, और ये जो रेड आपको सारा नज़र आ रहा है, ये सारी तीसरी लेयर होती है। पहली लेयर का नाम इनामल होता है और ये आपके जिस्म का सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, यहाँ तक कि आपकी हड्डियों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये जो है, ये इसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है, मगर उसके बावजूद ये ख़राब हो जाता है और आगे जाके बताती हूँ मैं कि क्यों होता है। द सेकेंड लेयर इज़ कॉल्ड डेंटिन, जिसको आम लफ्ज़ों में लोग कह देते हैं कि जी दांत की हड्डी होती है। ये वो लेयर है जो आपके दांत का रंग डिटरमिन करती है कि कितना दांत येलो होगा या सफ़ेद होगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जितना आपका रंग गोरा होता है उतने आपके दांत येलोइश टिंच में होते हैं, और जितना रंग काला होता है उतने दांत वाइट कलर के होते हैं। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट तीसरी लेयर आती है, ये सारा स्ट्रक्चर रेड में, ये डेंटल पल्प होता है। इसके अंदर सारी नसें, जिंदा मादा दांत का इसके अंदर होता है, और इनको ही रूट कैनाल्स कहते हैं, ये जो जा रही हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि आपके पास इस जगह पर खाना फंसना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया दांत के अंदर मुंह के अंदर होते हैं वो असर करते हैं, वो शुगर्स को कंज्यूम करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसा ताजमहल एसिड रेन की वजह से ख़त्म हो रहा है, या मार्बल के ऊपर आप अपने घर में मार्बल के ऊपर लीमू रख दें तो वो घिसना शुरू हो जाता है, उसी तरह ये डीमिनरलाइज होना शुरू हो जाता है स्ट्रक्चर। और ये जब इतना डीमिनरलाइज हो जाए कि ये पहली तह तक या दूसरी तह तक स्ट्रक्चर को डीमिनरलाइज कर दे, उसको डिज़ोल्व कर दे किस्म का, तो उसके अंदर फिर आपकी कैविटी बन जाती है। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यूजुअली कैविटीज़ ऊपर की तरफ पतली और नीचे की तरफ ब्रॉडर होती हैं। अब जब इस तरह होता है तो आपको थोड़ा बहुत ठंडा गर्म या मीठा खाने पे तकलीफ़ हो सकती है, तो आप उसके बाद एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं। डेंटिस्ट अपनी ड्रिल, जिसको हम लोग बर या हैंड पीस कहते हैं, उससे इतने स्ट्रक्चर को, जो ख़राब स्ट्रक्चर है, रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करने के बाद यहाँ पर बड़े नेचुरल से कलर की कोई फिलिंग कर देते हैं। यूजुअली, नॉट ऑलवेज, बट यूजुअली इस तरह करते हैं कि वो इस एरिया को फिल कर देते हैं। मुझे फिलिंग ज़रा लाइट रंग की बनानी चाहिए थी, तो देयर वी गो, राइट। फिलिंग कर देते हैं। ये आपकी डेंटल फिलिंग होती है। कोशिश ये होती है कि जो आपके दांत का स्ट्रक्चर है उसी तरह मेंटेन रहे। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपकी दांत की पहली या दूसरी तह तक कोई मसला है तो उसमें फिलिंग हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ तक आपका दांत ख़राब हो जाए, तो जब हम लोग रिमूव कर रहे होते हैं दांत के ख़राब हिस्से को, अगर हम यहाँ तक पहुँच जाएँ और ये हिस्सा हमें नज़र आए कि इन्फेक्टेड है, तो फिर हमें रूट कैनाल की तरफ जाना पड़ता है। आई होप दिस हेल्प्स। अभी फिलिंग को मैंने एक्सप्लेन किया है, इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं रूट कैनाल को भी समझाऊंगी।